परेश, तुमने सबको डरा दिया कि इसने मर्डर किया है, मर्डर किया। अरे ये मर्डर फिल्म का हीरो है, इमरान हाशमी, हमारे पड़ोसी। हम भी तो वही बोला था कि यही है जो मर्डर किया है, मर्डर में काम किया है। परेश भैया का कहना यह है कि इमरान भाई ने अपनी लाजवाब परफॉर्मेंस से और डेडली स्टाइल से लाखों करोड़ों फैंस का मर्डर कर दिया है। वही बोलता है अंकल जी, ये वो गैंगस्टर है जो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में बहुत सारा मर्डर किया है। और अंकल जी हम तो इसका बहुत बड़ा फैन है ना। एसी है, एसी खूब बड़ा एसी है। मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि आप हमारे नेबर हैं। एग्जैक्टली। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। अरे फॉर्मेलिटीज करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस पापराजी से बचने के लिए आया था। किंतु दादा उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल तुम्हारा पापा राजी हो जाएगा। पापा नहीं, पापराजी यानी मीडिया के लोग, फोटोग्राफर्स जो हमेशा हमारा पीछा करते रहते हैं। अब समझ में आया बेटा? अरे बेटा पहली बार घर आए हो, दरवाजे में ही खड़े खड़े बातें करोगे क्या? आओ अंदर आओ। कम अंदर तो चलो, प्लीज प्लीज। मैं करता हूँ। हाँ करो करो। पानी लिया जाओ। आओ प्लीज प्लीज। हाँ तो बेटा क्या कह रहे थे, तुम्हारे पीछे ये पापराजी पड़ा हुआ है? हाँ, मेरी नई फिल्म फ्राइडे को रिलीज हो रही है, क्रुक, इसलिए कल रात से मेरे पीछे पड़े हुए। पानी पानी पानी। पीछे मत खड़े रहो बेटा। कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। नहीं, आपसे कम। देखा परेश बेटा, पहले ये मर्डरर था, फिर गैंगस्टर हुआ, अब क्रुक भी हो गया है ये। अरे ये बात तो आप अंकल जी एकदम करेक्ट बोला है। किंतु खूब दादा आप ऐसा टेंशन में क्यों दिखाई देता है, कुछ प्रॉब्लम है? परेश जी क्या है ना, जितनी भी फिल्में कर लूं, जब फ्राइडे को मेरी नई फिल्म रिलीज होने वाली है ना, मैं बहुत टेंशन में रहता हूँ। इनफैक्ट हमें ना इन मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनकी बदौलत आप हमारे घर तो आए। हाँ यस। एक्टर्स की यही प्रॉब्लम होती है, अपनी मर्जी से हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। I mean, छुपने के लिए पड़ोसी के घर में आना पड़ता है। अरे आप नकली दाढ़ी मुझे लगा के घुमा करो ना। अरे मुझसे पूछो, कभी पकड़े नहीं जाओगे। की ना बेवकूफी वाली बात। बेटा इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ऐसे भी ये कुछ करता नहीं है। राजू बात ये है ना कि ये जो एक्टर्स होते हैं वो फिल्मों में अलग अलग गेटअप्स करते रहते हैं, तो भले ये किसी भी गेटअप में हो, पब्लिक तो उन्हें पहचान ही लेगी। और कितनी स्ट्रेसफुल होगी इनकी लाइफ। दिन रात बेचारे शूटिंग करते हैं, पूरा साल काम करते हैं, फिर फिल्म रिलीज होती है और 2.5 घंटे में लोग पॉपकॉर्न खाते खाते डिसाइड कर लेते हैं ये हिट है या फ्लॉप है। लेकिन इमरान बेटा तुम बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। अभी हमारे समधी जी आएंगे, ऐसा प्रवचन देंगे ना कि तुम्हारा सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। अब ये वातावरण पूरा पवित्र पवित्र हो जाएगा एंड यू विल फील वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल। अब परेश भैया जरा पिताजी को इन्फॉर्म करेंगे, वो मंदिर गए हैं। हाँ अपूर्व, हम जाके पिताजी को भी लेके आता है और एक तो कैमरा भी लेके आता है। इमरान दादा के साथ एक तो फैमिली फोटो निकालेगा। हाँ लेके आता दादा, बैठिए आप। अरे हम आपकी बात से सहमत हैं समधी जी, लेकिन आपको राजू को डांटना नहीं चाहिए था। वो बेचारा तो कितना हैंडसम है। ओह बेबी। लगता है समधी जी आपने उसका चेहरा गौर से नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं? कितना तेज है उसके चेहरे पर। क्यों बेटा इमरान, लगता है ना बिल्कुल तुम्हारी तरह हैंडसम। मेरी तरह नहीं, देखा राजू की चॉकलेट हीरो लुक्स है। देखा समधी जी, आई थिंक उसको फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। देखा, मैंने कहा था ना समधी जी कि वो हीरा है, हीरा। हाँ लेकिन इस घर में चमकने के लायक नहीं है। खैर छोड़िए ना, कहाँ राजू को लेकर बैठ गए हम लोग। प्रवचन सुनाइए ना समधी जी प्लीज। जी
बुजुर्गों ने है फरमाया के पूछे बेटा? के? हाँ, भीगे होंठ तेरे, प्यासा मन मेरा। भीगे होंठ तेरे अर्थात कि जब आपके होंठ ईश्वर के भक्ति भाव के रस से भीग जाते हैं तो वो कभी सूखते नहीं, लेकिन प्यासा मन मेरा अर्थात इतना भक्ति भाव होने के बावजूद आपका मन ईश्वर के दर्शन के लिए तरसता रहता है, प्यासा रहता है। लगे अब्र सा मुझे तन तेरा, यानी कि हमने कभी ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका तन तेजोमय अब्र जैसा ही होगा। वाह वाह समधी जी वाह। ईश्वर कहते हैं कि कभी मेरे साथ एक रात गुजार, यानी कि जब तक भक्त के जीवन में ज्ञान की सुबह नहीं होती और वो उस परम स्थान पर नहीं पहुंचता जहां पर ईश्वर उसे अपनी शरण में लेगा और कहेगा कि तुझे करूं सुबह तक प्यार। वाह वाह समधी जी वाह। लेकिन अंत में यह कहना बहुत जरूरी है, ओहो ओहो। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, ओ क्योंकि जब आपके अंदर ईश्वर के ज्ञान की ज्योति जल जाएगी तो अंदर से मन आनंदित होकर ये पुकारेगा, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। बेटा तुम भी करो, ओ वाह वाह समधी जी वाह। देखा इमरान बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना। हाँ, आई मीन मेरी फिल्म का गाना है। बहुत बार सुना था लेकिन पता नहीं था कि गाने का ये मतलब होगा। आई एम श्योर मेरे लिरिक राइटर को भी नहीं पता था कि गाने का ये मतलब होगा। एनीवेज, कमाल का इंटरप्रिटेशन निकाला है आपने मिस्टर गॉड, आई मीन ईश्वर जी। देखा इमरान, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारा मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेस भाग जाएगा, एकदम तृप्त हो जाओगे, तृप्त। वेल, मुझे तृप्ति हो गई है। अब तुम बैठो बेटा, तुम प्रवचन आगे सुनो। अब फील एट होम, जस्ट एक्सक्यूज मी। यस जी जी। तो बेटा इमरान, और क्या परेशानी है तुम्हारी? आई थिंक मुझे अपनी आइडेंटिटी कंसील करने के लिए दाढ़ी मूछ पहननी पड़ेगी। आपको क्या लगता है? अरे हम तो पहले ही हमारा मतलब है कि बिल्कुल सही सोचा आपने बेटा। और मिस्टर गॉड, आपका राजू हैंडसम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा एक्टर भी है। हमें पता है। और एक और बात, लेकिन उसके ये चॉकलेट चेहरे पर ये दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। एक क्रुक दूसरे क्रुक से बच नहीं सकता। अब बताओ कौन सा खेल खेल रहे थे? वो कपूर बेटा। दिल में जो सच है होठों से बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो। जोड़ तोड़ के परिवार बनाया, कहीं से माता कहीं से बहन को लाया, ए वक्त ने भी क्या खून न खाया, पर बड़ा प्यार के खातिर करना बीवी हाथ से वरना। That's it. Interesting. और इस झूठ को निभाने के लिए अंकल के सामने मैंने ये नकली परिवार खड़ा किया, लेकिन अब ये सारे रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा गहरे हो गए। ये झूठी फैमिली धीरे धीरे सच्ची फैमिली हो रही है। लेकिन आपसे एक विनती है, इस राज को प्लीज राज ही रखना। साथ में ये भी दुआ करना कि
हमारा ये नकली फैमिली जल्दी से जल्दी असली फैमिली बन जाए दादा। क्या करता है? जरूर दुआ करूंगा। और आज पहली बार पता चला कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। और इस क्रुक का इन सभी क्रुक से वादा है कि ये राज राज ही रहेगा। धन्यवाद। इमरान सर, आपने हमारी स्टोरी तो सुन ली, लेकिन अपनी स्टोरी के बारे में कुछ बताइए ना। I mean, क्रुक की स्टोरी। हाँ, वेल क्रुक फिल्म एक शख्स की कहानी है, जय दीक्षित, जो एक अजीब निराला कैरेक्टर है जो मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जाता है और वहां पे रेसिस्ट इशू में फंस जाता है। एक सीरियस इशू है, लेकिन इस फिल्म में एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, अच्छे गाने हैं और एक बहुत ही अजीब और निराला कैरेक्टर है जय दीक्षित का। और बाकी की फिल्म आप लोग थिएटर में देखिए। श्योर श्योर, चलता हूँ। अरे भाई, डरा क्यों है इसको भाई? ओके बाय। ऑलराइट, बाय बाय। क्रुक दादा, ओ सॉरी इमरान दादा, हमको एक तो क्वेश्चन आपसे करना था और ऐसा चीज के बारे में पूछना था जिसके लिए आप इंडिया में वर्ल्ड फेमस है। बेटा अगर ऐसा वैसा कुछ पूछोगे ना तो चौतेला व्यवहार करोगे। वो तुम कैसे बात करता है? इतना बड़ा आर्टिस्ट है, हमको आलतू फालतू बात पूछेगा? दादा, हम खाली आपसे इतना पूछना चाहता था कि आई एम अपना प्रेम को पाने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए, तो यही बारे में आप हमको थोड़ा ज्ञान दीजिए, क्योंकि आप तो इसका एक्सपर्ट है। कभी कभी इट्स गुड टू बी बैड। नहीं समझे? ओके एवरीबॉडी टेक 5। मेरी फिल्म क्रुक देखी, समझ जाओगे आप। हाँ दादा, हम कल ही जाके देखेगा। कल नहीं, 8 अक्टूबर को। परसों दिन दिखेगा। ओके बाय बाय, ऑल द बेस्ट। चलो चलो, गिरेगा। अरे वाह, सुबह सुबह कितना बढ़िया नाश्ता लगा है। परेश, ये क्या कर रहा है? 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकता? माँ जी, कैसा बात करता है तुम? इधर में प्लेट लग गया है, प्लेट में नाश्ता भी लग गया है, हमारा पेट में भूख भी लग गया है, अभी हमको खाने से क्यों रोकता है तुम? बेटा, अभी समधी जी नहीं आए हैं। एक काम करो, जाओ उन्हें बुला के लाओ। पंकज दादा, प्लीज तुम बुला के लाओ ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, और गलती से उंगली कप में दे दिया। आरती बिटिया, आरती बिटिया। क्या हुआ था? मालिक ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मालिक अपने कमरे का दरवाजा खोल ही नहीं रहे। नहा रहे होंगे ना? हाँ। नहीं दामाद जी, मैं आधे घंटे से दरवाजा खटखटा रहा हूँ और मालिक को नहाने में कभी भी इतना टाइम नहीं लगता। आप जल्दी चलिए ना, जल्दी चलिए। एक मिनट, आप सब लोग बैठिए। मैं देख कर आता हूँ। हरिया था, जरा इन्हें नाश्ता परोसी। ब्रो, हम तुम्हारा साथ में चलता है, वो ताला वाला खोलना पड़ा तो। चल। ए मेरे दिल तू गाए जा, बोलो ए आए आओ आए आ, बोलो ए मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ आए आ, ए मेरे दिल तू गाए। झूठ मत बोलो। अंकल दरवाजा खोलिए। अंकल जी, हम लोग हैं, खोलिए। अंकल देखिए, हमें बहुत चिंता हो रही है। अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए। अंकल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ब्रो, तुम आरती को इधर से लेके जाओ, हम मास्टर की से दरवाजा खोलते हैं। जाओ। आरती, हम पीछे की खिड़की से चलते हैं। चलो अंकल जी, दरवाजा खोलो। तो अंकल का एसएमएस है। अरे मुझे 3 दिनों के लिए अकेला छोड़ दो। एसएमएस क्यों भेजा अंकल जी ने? ढूंढो को डाला। अंकल देखिए, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज हमें माफ कर दीजिए अंकल। अंकल प्लीज। हमारा मोबाइल में मैसेज दिया है। परेश, शांति रखो। अपूर्वा, ऐसा क्यों कर? चलो यहाँ से। क्या चलो? कहाँ चलो? अरे अंकल को ऐसे छोड़कर। मैं बताती हूँ, अंकल को अकेले रहने दो। तुम चलो यहाँ से, चलो। क्या हुआ अपूर्वा? सब कुछ ठीक तो है ना? पता नहीं, उनका एसएमएस आया मुझे कि 3 दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। आरती, माँ,
एक्चुअली 3 दिन बाद उषा आंटी का बर्थडे है। ओह, मतलब समधन जी का बर्थडे है? जी। और जब उषा आंटी का बर्थडे होता है ना, हर साल अंकल 3-4 दिन तक बहुत उदास रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, अपने आप को कमरे में बंद करके रखते हैं, खाना पीना तक छोड़ देते हैं और घंटों तक उषा आंटी की तस्वीर को देखते रहते हैं। उसका मतलब वो डिप्रेस्ड है। ऐसे में हमें उनका साथ देना चाहिए। हम उन्हें चीयर अप करेंगे, हम उन्हें मनाएंगे, उनका दुख दूर करने की कोशिश करेंगे। जूस से भरे ग्लास सा इनसे पूछिए, लेकिन ये करेगा कौन? पिताजी। अंकल, अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए। समधी जी प्लीज दरवाजा खोलिए। देखिए पिताजी आए, वो आपसे बात करना चाहते हैं। जी समधी जी, दरवाजा खोलिए। ये दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं। एक काम करते हैं, दरवाजा तोड़ देते हैं। दामिनी जी। पिताजी आप प्रवचन शुरू कीजिए। जी हाँ। बुजुर्गों ने है फरमाया के एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाएं दिल ये बताना। अर्थात इस मिथ्या जगत में मनुष्य के पास समय बहुत कम है। समझ लीजिए कि एक पल ही है, और जब इस जग से जाएंगे तो उसके लिए क्या तोहफा लेके जाएंगे जिसके पास सब कुछ है। हम क्या लेके जा सकते हैं? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मतलब कि इस धरती पर आप खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाएंगे। लेकिन जो धरती पर आपने 2 मीठे बोल बोले हैं, वही प्रभु के सामने जाकर झिलमिलाएंगे तारे की तरह। तो इसलिए हंस, क्योंकि दुनिया को है हंसाना। प्रभु कहते हैं, दुनिया में जीना है तो हंस के जियो, खुशियां बांटो, उदास रहकर कुछ नहीं मिलने वाला। वाह 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 पिताजी, वाह वाह। ये सब मेरे साथ मिलके गाएंगे। ए मेरे दिल तू गाए जा, बोलो ए आए आओ आए आ, बोलो ए मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ आए आ, ए मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ आए आ, ए मेरे दिल तू गाए जा, ए आए आओ आए आ, ए मेरे दिल तू। समधी जी, आप कहाँ हैं समधी जी? मैं आपके चरणों में हूँ समधी जी। समधी जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। अरे लेकिन आंखें खोलिए तो सही। समधी जी, जी जी, आपके प्रवचन ने तो मेरी आंखें खोल दी। उषा के जाने के बाद इन दिनों में मैंने ना ही अपने कमरे का दरवाजा खुला, ना ही अपने मन का दरवाजा खुला। लेकिन आज आपका प्रवचन सुनने के बाद
मैंने अपने सारे द्वार खोल दिए। बस अब इन दिनों में मैं सिर्फ आपका प्रवचन सुनूंगा। जी ठीक है, अब आपने कह दिया है तो हमें सुनाना ही चाहिए। बुजुर्गों ने है फरमाया के मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, डार्लिंग तेरे लिए, डार्लिंग तेरे लिए। अर्थात मुन्नी यानी हमारा मन जिससे प्यार करता है उसे डार्लिंग कहते हैं। इसीलिए सब मिलके गाएंगे, मैं नंदू बाम हुई डार्लिंग तेरे, सब गाओ। बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मैं नंदू बाम हुई